प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर B.R. शास्त्री से आचार्य संस्कृत बाबू शोभाराम राज के कला महाविद्यालय अलवर आज आपको BA प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में स्थित नीति शतकम के श्लोक नंबर 11 से 15 का अध्यापन कराऊंगा, क्योंकि श्लोक नंबर 10 तक हम इससे पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। महर्षि भर्तृहरि, राजऋषि भर्तृहरि के द्वारा इस श्लोक नंबर 11 में कहा गया है कि शास्त्रों में हर बीमारी की, हर कमी की दवाई बताई गई है, उसका उपाय बताया गया है। लेकिन शास्त्रों में भी मूर्ख व्यक्ति की मूर्खता जिससे दूर की जा सके, ऐसी कोई औषधि शास्त्रों में भी नहीं बताई गई है। तो मूर्ख व्यक्ति की मूर्खता दूर नहीं होती, कब उसे समझाना आसान नहीं। तो ये श्लोक नंबर 11, शक्यो वारितुम जलेन हुतभुग छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितंकुशेन समदो दंडेन गो गर्दभौ व्याधि भेषज संग्रहश्च विविध मंत्र प्रयोगै विषम सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। इसमें क्या है? शक्यो वारितुम जलेन हुतभुग, हुतभुग अग्नि, अग्नि को शक्य मन संभव है, वारितुम रोकना या बुझाना, शांत करना। किससे? जलेन, जल से। शक्यो वारितुम जलेन, संभव है रोकना अग्नि को, जलेन, जल के द्वारा। आग यदि कहीं लग जाए तो उसको जल से बुझा सकते हैं, शांत कर सकते हैं। और छत्रेण सूर्यातपो, सूर्य की धूप को, बहुत कड़क धूप पड़ रही है तो उससे हम बच सकते हैं। किससे? छत्रेण, छाते से, उससे छाते से बचा जा सकता है। सूर्य की धूप को छाते से रोका जा सकता है। नागेंद्रो निशितंकुशेन, नागेंद्रो मस्त हाथी को, कोई हाथी मदमस्त हो जाए, नियंत्रण से बाहर हो जाए तो उसको निशित अंकुशेन, पहने अंकुश से नियंत्रण में किया जा सकता है। अंकुश का प्रयोग करके उसको नियंत्रण में किया जा सकता है। से मदो दंडेन गो गर्दभो, और किसी गाय या गधे को, गाय, बैल या सांड, किसी सांड को या बैल को या गधे को यदि वो मदमस्त हो जाए तो किससे प्रयोग कर सकते हैं? डंडे से, दंडे से उसको नियंत्रण में कर सकते हैं। कोई सांड, गाय, सांड या बैल या गधा यदि नियंत्रण से बाहर हो जाए तो दंडेन, डंडे से उसको नियंत्रण में किया जा सकता है। व्याधि भेषज संग्रहिश्च, और व्याधि बीमारी, किसी भी बीमारी को भेषज संग्रह, औषधियों के संग्रह से या औषधियों का प्रयोग करके, संग्रहित की गई औषधियों का प्रयोग करके बीमारी को ठीक किया जा सकता है। विविधई मंत्र प्रयोगई विषम, और यदि किसी के विष चढ़ जाए, सर्प इत्यादि ने काट लिया हो तो उसको विविध मंत्र प्रयोगई, विविध मंत्रों का प्रयोग करके विष को उतारा जा सकता है। सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम, तो शास्त्रों में सर्वस्य औषधम अस्ति, हर बीमारी की औषधि बताई गई है। सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम, शास्त्रों में हर बीमारी की औषधि बताई गई है। लेकिन मूर्खस्य न अस्ति औषधम, पर मूर्ख व्यक्ति की मूर्खता जिससे दूर हो सके, ऐसी औषधि शास्त्रों में भी नहीं बताई गई। मूर्खस्य न अस्ति औषधम, लेकिन मूर्ख की कोई औषधि शास्त्रों में नहीं बताई। शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं कहा गया जिससे मूर्ख की मूर्खता ठीक हो सके। इसमें व्याख्या भी आ सकती है और इसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न बनता है कि शास्त्रों में भी किस बीमारी की या किसकी औषधि नहीं बताई गई है। तो आपको बहुत शॉर्ट, बहुत ही लघुत्तरात्मक इसमें उत्तर लिखना है कि मूर्ख व्यक्ति की शास्त्रों में भी कोई औषधि नहीं है, या मूर्ख व्यक्ति की मूर्खता दूर करने की कोई दवाई शास्त्रों में नहीं बताई गई। अगला श्लोक नंबर 12, यह है साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुंछ विषाणहीनः तृणम ने खादन्नपि जीवमानः तद्भागदेयम परम पशूनाम। इसमें कहा गया है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुंछ विषाणहीन। इसमें कहा गया है जो व्यक्ति साहित्य, संगीत
और कला से विहीन है। साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत और कला से रहित जो व्यक्ति है साक्षात पशु, वो तो साक्षात पशु ही है, वो तो पशु ही है कि शरीर उसका इंसान का है लेकिन पशु है। पुंछ विषाणहीना, पूंछ और सींग से रहित। साक्षात पशु पुंछ विषाणहीन, वो साक्षात पशु है, पूंछ और सींग से रहित, बिना पूंछ और सींग का पशु है। जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से रहित है वो तो बिना पूंछ और सींग का पशु ही है। तृण ने खादन अपि जीवमाने, वह तृणम घास, घास नहीं खाते हुए भी जीता है। तृणम ने खादन अपि जीवमाने, घास नहीं खाकर भी जी रहा है। तो तद भागधेयम परम पशुनाम, ये तो तद मान ये है, भागधेयम भाग्य है, परम पशुनाम पशुओं का बड़ा भाग्य। ये पशुओं की बहुत बड़ी किस्मत है कि वो घास नहीं खाता, क्योंकि यदि मूर्ख घास खाने लग जाते तो फिर पशुओं को घास ही नहीं बचती। इसका अर्थ यह है कि संसार में मूर्ख व्यक्ति अधिक हैं। तो साहित्य संगीत कला विहीने साक्षात पशु पुंछ विषाणहीन, तृणम ने खादन अपि जीवमानः तद भागधेयम परम पशुनाम। साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति बिना पूंछ और सींग का पशु ही है, वह घास नहीं खाकर जीता है, ये पशुओं का बड़ा परम भाग्य है। इसमें व्याख्या की संभावना भी रहती है और लघुत्तरात्मक प्रश्न है कि पशुओं का परम भाग्य क्या है। ये छोटा प्रश्न बनता है लघुत्तरात्मक, पशुओं का परम भाग्य क्या है। तो आपको इसका उत्तर लिखना है कि मूर्ख व्यक्ति बिना घास खा के जीता है या घास नहीं खाता, ये पशुओं का परम भाग्य है। इस श्लोक में उपजाति छंद है। अब श्लोक नंबर 13, ये भी मूर्खों के विषय में कहा है। यशाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भूविभार भूतः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसमें ये कहा गया है, यशाम न विद्या तपो न दानम, जिन लोगों के पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील मन आचरण है, न गुणों न धर्म, न गुण है न धर्म है। यशाम न विद्या तपो न दानम, जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, शीलम गुणों, न गुण है न धर्म है, ते मर्त्यलोके भूविभार भूता, वे मृत्युलोक, इस मृत्युलोक में, वे इस मृत्युलोक में, भूमि माने पृथ्वी पर, भार भूता बोझ स्वरूप हैं। वे तो इस पृथ्वी पर बोझ हैं, जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, ना तो पढ़े लिखे, न उन्होंने तप किया, कोई कठिन परिश्रम किया, और ना कोई उसमें गुण है, न धार्मिक कार्य किए, तो वे इस पृथ्वी पर बोझ स्वरूप हैं। और मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, और वो तो मनुष्य के रूप में, मृगा पशु, पशु विचरण करते हैं। ये तो मनुष्य के रूप में पशु विचरण करते हैं। इस श्लोक में भी उपजाति छंद है। अब इस श्लोक नंबर 14, वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वनचरैष ने मूर्ख जन संपर्के सुरेंद्र भुवनेश्वपि। तो ये जो पहले श्लोक कराया ये सामान्य विद्या वाला, इसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न बन जाता है कि इस पृथ्वी पर भार स्वरूप कौन है या बोझ कौन है। तो इसमें आपको उत्तर लिखना है, जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वो मनुष्य इस पृथ्वी पर बोझ हैं। और वो मनुष्य रूप में पशु विचरण करते हैं। एक लघुत्तरात्मक प्रश्न ये भी आ सकता है, कौन इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में पशु विचरण करते हैं। तो आपका उत्तर, उसका उत्तर यही आपको लिखना है। अगला 14 श्लोक नंबर, वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वनचरैष न मूर्ख जन संपर्के सुरेंद्र भुवनेश्वपि। वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वनचरैष, इसमें राजऋषि भर्तृहरि ने कहा है कि हमें हमेशा सज्जन व्यक्ति के साथ रहना चाहिए, चाहे वहाँ कोई लाभ नहीं हो तो भी ठीक है। और
दुष्ट व्यक्ति के साथ, मूर्ख व्यक्ति के साथ, चाहे हमें कितना भी लाभ मिले, कितनी सुख सुविधाएं मिले, वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। तो वरम पर्वतद्वेषु भ्रांतम, हमें वरम मन अच्छा है, पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम, पर्वत मन पर्वतों में, दुर्गेशु भयंकर, भयंकर बीहड़ों में घूमना अच्छा है। वनचरई शह, वनवासियों के साथ, वनवासियों के साथ भयंकर वन बीहड़ जंगलों में घूमना अच्छा है, किसकी अपेक्षा, लेकिन न मन अच्छा नहीं है। मूर्ख जन संपर्क, मूर्ख व्यक्ति के साथ रहकर, सुरेंद्र भवनेष्वपि, यदि हमें इंद्र के भवनों का भी विचरण मिले तो भी ठीक नहीं। यदि मूर्ख व्यक्ति के साथ ये कहा जाए कि चलो इंद्र के भवनों में घूम कर आते हैं, इंद्र के दरबार में चलते हैं, वहाँ भी मूर्ख व्यक्ति के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति के साथ जाने से हमेशा नुकसान ही होगा, अहित ही होगा। इसलिए हमेशा सज्जन व्यक्ति के साथ रहना चाहिए, चाहे वहाँ हमें परेशानी भी क्यों नहीं उठानी पड़े। वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वनचरी से हम अच्छा है भयंकर पर्वतों में, बीहड़ जंगलों में घूमना वनवासियों के साथ, लेकिन मूर्ख व्यक्ति के साथ में सुरेंद्र भवनेशोपी, चाहे इंद्र के भवनों का भी विचरण मिले तो भी वहाँ घूमना अच्छा नहीं। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। तुलसी का भी जो दोहा है, आया को आदर नहीं, ना नैनन में नेह, तुलसी वा घर मत जाइए, चाहे कंचन बरसे में है। जहाँ पर आदर नहीं होता, ना प्रेम होता, उस घर में नहीं जाना चाहिए, चाहे सोने की बरसात हो रही हो। और आया को आदर करे, आया को आदर करे, तुरंत नवावे शीश, तुलसी ऐसे मित्र से, तुलसी ऐसे मित्र से मिलनो विश्वावीस, ऐसे मित्र से निश्चित मिलना चाहिए जहाँ आदर होता हो, लेकिन अनादर होता हो उसके साथ नहीं जाना चाहिए। श्लोक नंबर 15। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, शिष्य प्रदे आगम, विख्याता कवियो वसंती विशेषस्य प्रभो निधन, तज्जाड्यम वसुधा अधिपश्ये, कवियो ही अर्थम विना पीश्वर, कुत्स्या स्यु कुपरीक्षिका, ही मणियो यई अर्घतः पातिता। इसमें राजऋषि भर्तृहरि ने राजाओं के लिए उपदेश दिया है कि हे राजाओं, आप लोग विद्वानों का आदर करो, उनका सम्मान करो, उन्हें कष्ट मत दो, विद्वानों को संपन्न रखो। प्रसिद्ध कवि जो हैं, कवि विद्वान हैं, उन लोगों की आप सुविधाओं का ध्यान रखो और उन्हें संपन्न रखो, उन्हें कष्ट मत दो, सम्मान करो। पर कैसे विद्वान, इसमें बताया गया है कि ऐसे विद्वान, नाम के विद्वान नहीं हो, जो शास्त्र उपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, ऐसे विद्वान जिनकी शास्त्रों से परिष्कृत किए हुए शब्दों से सुंदर है वाणी जिनकी। शास्त्रोपकृष्ट शब्द सुंदर गिरह, शास्त्र प्लस उपकृष्ट शास्त्र उपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, शास्त्रों से परिष्कृत किए हुए शब्दों से सुंदर है वाणी जिनकी। ऐसे विद्वान, ऐसे कवि। शास्त्र उपस्कृत शब्द सुंदर ग्रह, गुण संधि हो गई। शास्त्रों से परिष्कृत किए हुए शब्दों से युक्त है वाणी जिनकी, शिष्य प्रदे आगमे, और जो अपने शिष्यों को देते हैं ज्ञान, अर्थात जो पढ़ाते हैं, अध्यापन कराते हैं, शिष्यों को देते हैं जो ज्ञान। विख्याता कवियो वसंती विषये यस्य प्रभो निर्धना, तो ऐसे विख्याता कवियों, ऐसे विख्यात कवि, ऐसे विख्यात कवि जिनकी शास्त्रों से परिष्कृत किए हुए शब्दों से युक्त वाणी जिनकी, शिष्यों को देते हैं जो ज्ञान। और ऐसे विख्यात कवि वसंती विषय यस्य प्रभो निर्धना, वसंती रहते हैं जिस प्रभो राज्य के विषय राज्य में, निर्धन निर्धन। तो ऐसे विख्यात कवि यदि किसी राज्य के राज्य में निर्धन रहते हैं तो तत्जाड्यम, तो ये तो मूर्खता है, किसकी, वसुधा अधिपश्य, उस राजा की। तो ये तो उस राजा की ही मूर्खता है। कवियो ही अर्थम विना अपीश्वरा, क्योंकि कवि तो बिना धन दौलत के, बिना संपत्ति के भी ईश्वर होते हैं, समर्थ होते हैं, उनका सम्मान होता है। क्योंकि कवि
तो बिना अर्थ के, बिना संपत्ति के सक्षम होते हैं, समर्थ होते हैं, उनका सम्मान होता है, सम्माननीय होते हैं। वो तो यदि राजा उनको धन संपत्ति नहीं देता है, उनका सम्मान नहीं करता है, उनका आदर नहीं करता है, तो राजा की मूर्खता है। क्योंकि कुत्स्या स्यु कुपरीक्षिका, कुत्स्या निंदा के पात्र हैं, स्यु मन ये परीक्षा करने वाले, वो परीक्षा करने वाले निंदा के पात्र हैं। ही मणियों यही अर्घते पातिता, जिन्होंने मणियों को कीमत में गिरा दिया है। यदि कोई परीक्षा करने वाला, कोई खरीदार मणियों की कीमत कम लगाता है, तो वो खरीदार, वो परीक्षक ही मूर्ख है, जिसने मणियों की कीमत कम लगाई या मणियों को कम आंका, मणियों को समझ नहीं पाया, उनकी कीमत समझ नहीं पाई। तो जो राजा कवियों की, विद्वानों की कीमत नहीं समझता, उनका आदर नहीं समझता, तो इससे तो राजा की ही मूर्खता है। इसलिए इसमें कहा गया, इसलिए राजा की बढ़ाई, उसकी ऐश्वर्य संपन्नता इसी में है कि वो कवियों का आदर करे, उनका सम्मान करे, उनकी विद्वता की परख करे और उसका मान करे। इसमें तो इसलिए राजागण विद्वानों का, कवियों का सम्मान करे, मान करे, उन्हें धन संपन्न करे, अपने राज्य में रखे, आश्रय देते हुए उनका मान करते रहें। इसी श्लोक से संबंधित हिंदी में भी श्लोक बनाया गया, जो लगभग ऐसा ही है। वो था कि करी फुलेल को आचमन मीठो कहत सराही, करी फुलेल को आचमन मीठो कहत सराही, रे गंधी मति अंध तू इतर दिखावत काही। रे गंध ऐसे इस तरह, रे गंधी मति अंध तू इतर दिखावत काही। हाँ, करी फुलेल को आचमन मीठो कहत सराही, रे गंधी मति अंध तू इतर दिखावत काही। गंधी से कवि कह रहा है, गंधी इत्र बेचने वाले से, कवि इत्र बेचने वाले से कह रहा है, अरे है इत्र बेचने वाले, तो किन लोगों के इत्र दिखा रहा है, जो कि इत्र को हथेली पर रखकर चाट कर कहते हैं कि ये तो बहुत मीठा है। करी फुलेल को आचमन, फुलेल मन इत्र को चाट कर कहते हैं कि मीठा है, ये तो बहुत मीठा है, यार बड़ा अच्छा है, मीठा है। उनको यही पता नहीं कि इत्र किस काम का है, किस काम के लिए। तो तू किसको इत्र दिखा रहा है, ये इत्र किसको बेच रहा है। इसलिए जिनको इनकी परख नहीं, उनके सामने क्यों इत्र को दिखाता है। वो भी ये, जो व्यक्ति विद्वानों की परख नहीं जानता, किसी चीज़ की परख नहीं जानता, उसके सामने उसका प्रदर्शन, उसको दिखाना बेकार है। वो उसकी मूर्खता है, वो उसकी मूर्खता है जो उसके बारे में परिचय उसको नहीं है। तो इसी में यदि राजा विद्वानों की कीमत नहीं समझता है, उनके ज्ञान की महिमा नहीं समझता है, तो इसमें राजा की ही मूर्खता है। इसलिए राजाओं को, विद्वानों का सम्मान करना चाहिए। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है। सूर्य अश्वई यदि में सतव सजज कहा शार्दूल विक्रीडितम, जिसका लक्षण है सूर्य अश्वई यदि सतत कहा शार्दूल विक्रीडितम।